वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा सर्कुलर मोशन में, क्या करेगा वो मूव करेगा। देखिए ये क्या है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी भी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी भी रेडियस कितनी है, आर है। हम लेट कर लेते हैं कोई पार्टिकल क्या है, एक पॉइंट क्या है पी पर लाई कर रहा है, एक पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, पी पर लाई कर रहा है। तो देखिए इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पर क्या करेगा, कार्य करेगा mg, ठीक। यहाँ से इसका एंगल कितना थीटा है, ठीक। तो बताइए इसके दो कंपोनेंट होंगे, mg का एक कंपोनेंट कितना होगा, ये mg cos थीटा होगा, कितना होगा बच्चों, mg cos थीटा होगा, और इधर कितना होगा mg sin थीटा होगा, राइट, mg sin थीटा होगा। तो अब देखिए अगर ये भी तो रेडियस कितना होगा, आर ही होगा, बताइए इसका रेडियस कितना होगा, बताइए आर ही होगा। लेकिन इसके अंदर की ओर क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है ये इस पर भी एक टेंशन वर्क करेगा, वो टेंशन कितना होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। तो बताइए अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखा जाए तो टी ग्रेटर है कि mg cos थीटा ग्रेटर है, बताइए कौन सा ग्रेटर, टी ग्रेटर। अगर mg ग्रेटर होता तो नीचे चला जाता, यहाँ पे क्या टी ग्रेटर है। अच्छा तो हम रिजल्टेंट फोर्स कितना लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स बताइए कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, टी माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह होता है ना, यह होता ही नहीं। लेकिन अभी तक हम यह लिखते थे, यहाँ यह नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर फोर्स में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए सेंटीमीटर एक्सीलरेशन एक्ट करेगा तो a स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो t माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mg स्क्वायर आर। तो हम क्या करेंगे, t बराबर कितना हो जाएगा, mg को मैं इस इधर ले लेता हूँ, ठीक। तो बताइए mg हो जाएगा cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इस पॉइंट को मैंने ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, बी ले लिया, और इसको मैंने क्या लिया, सी, ठीक। तो चलिए एट द लोअर पॉइंट क्या ए, लोअर पॉइंट ए पर देखिए थीटा कितनी होगी, थीटा कितना होगा, 0। लोअर पॉइंट पे थीटा कितना होगा, 0 होगा। तब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए टी मैक्सिमम होगा, क्या होगा बच्चों, टी मैक्स होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन नीचे की ओर अप्लाई करेगा। तो देखिए ये mg cos कितना 0 प्लस mv स्क्वायर बाई आर, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टी मैक्स विल बी इक्वल टू mg प्लस कितना mv स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड, ठीक। अब देखिए at the maximum point C बताएं क्या हो जाएगा, तो थीटा कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए अभी तक तो लोअर पॉइंट पर क्या था, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मैं लाइन पे ला दूँ, एंगल कितना हो गया, 0। लेकिन सी पर देखिए मैं ये इसी चीज को मैं क्या करूंगा, ऐसे घुमा के क्या करूंगा, सी तक लेगा, कितना एंगल कवर करेगा बताइए, 180 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा अब देखिए आप लोग, मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, t विल बी इक्वल्स टू mg cos 180 प्लस mv स्क्वायर बाई आर। 180 कितना बच्चों, -1 हो जाएगा। t विल बी इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, -mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। t विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, mv स्क्वायर बाई आर माइनस कितना हो जाएगा mg। यानी यहाँ पर कितना होगा, मिनिमम टेंशन अप्लाई होगा। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा आपको पता है, सुनिएगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते करते क्या करेंगे, इसका टेंशन भी डिक्रीज होता जाएगा एंड इट विल बिकम्स क्या, 0, ठीक। बाय डिक्रीजिंग the velocity
टेंशन is also will be decreased and will becomes a zero. That is TC will be equal to 0. इसका मतलब क्या है? पॉइंट सी पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बताइए टी मिनिमम कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी. और अब देखिए यही टीसी में लिख सकता हूँ क्या इसी को? टीसी. अब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा. तो 0 विल बी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर माइनस कितना हो जाएगा? एम जी हो जाएगा. एम वी सी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू एम जी हो जाएगा. एम सी एम कैंसिल हो जाएगा. वी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी. वी सी विल बी इक्वल टू रूट में आर जी. यानी कि क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन बिलो विच इट कैन नॉट बी परफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है ना? velocity at any point P. तो now we calculate the velocity at any point P. तो देखिए आप लोग, तो हमको क्या करना है? हमको वेलोसिटी किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है. क्योंकि अभी आप क्या करेंगे? पॉइंट ए पर फाइंड आउट करेंगे, बी पर फाइंड आउट करेंगे, सी पर फाइंड आउट करेंगे, तो अलग अलग करने में दिक्कत होती है. तो हम क्यों ना एंगल के फॉर्म में क्या करते हैं? फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं. जब एंगल के फॉर्म में डिराइव कर लेंगे तो अगर लोअर पॉइंट में है 0 रख दूंगा, मिड पॉइंट पर है तो 90 रख दूंगा, मैक्सिमम पॉइंट पर है तो 180 रख दूंगा. तो सबके लिए अलग अलग वेलोसिटी एक बार में आ जाएगी. तो 3-4 फार्मूला याद करने से अच्छा होगा कि केवल और केवल एक फार्मूला आप याद रखिए, जिसे हम क्या कहते हैं? जनरल फार्मूला कहते हैं, जनरल फॉर्म में. ठीक है ना? तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी according to conservation of energy, the total energy at point A will be equals to total energy at point C. आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पीई. तो बताइए एट पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होगा. ठीक, तो कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? नो, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा. क्यों? जो पार्टिकल है हमारा उसका कोई हाइट नहीं है, ये लोअर पॉइंट है, नो एरिया हाइट, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 ना. बट एट पॉइंट सी, लिसन हियर, बट एट पॉइंट सी द काइनेटिक एनर्जी इज कितना? हाफ एम वी सी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच. बट यह चीज अननोन, ये इसके बारे में मुझे पता नहीं है. अब आप क्या कहेंगे? यहाँ से लेंगे तो R प्लस आर हो जाएगा. नहीं, यहाँ तक तो पता है. तो पार्टिकल हमारा P पर, ये A पर नहीं है, P पर है. तो हमको यहाँ से लेना है. यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं. क्या करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं. यह मैंने ड्रॉ कर दिया. तो इसका रेडियस कितना है बच्चों? इसका रेडियस R है. R का अगर मैं कंपोनेंट लिया तो कितना हो जाएगा? R cos थीटा हो जाएगा. कितना हो जाएगा? R cos थीटा हो जाएगा. तो देखिए कितना हो जाएगा? R cos थीटा हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी है बताइए? R है. लेकिन यहाँ तक कितना है? R cos थीटा. पार्टिकल हमारा यहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे. तो H विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? H विल बी इक्वल टू R cos थीटा प्लस कितना? R. या तो R प्लस R cos थीटा मैं ले सकता हूँ. R मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस कितना? cos थीटा. अब हम पुट कर देते हैं इसमें. तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए बच्चों
यहाँ 0 है, कोई दिक्कत नहीं। हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी, एच की वैल्यू मुझे मिल चुकी, R1 प्लस कितना cos थीटा। ठीक, चलिए, और वी सी की भी वैल्यू मुझे पता है। वी सी की वैल्यू कितनी पता है, RG है, ये इधर चला जाएगा, वी सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, RG होगा। मैं यहाँ पुट कर दूँ, हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ, और नीचे लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू कितना, RG प्लस एम जी R1 प्लस cos थीटा। मैं अगर हाफ एम को कॉमन ले लूं, हाफ एम कॉमन ले लिया तो RG बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, हाफ नहीं है तो 2 हो जाएगा, 2RG हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसे लिखा, यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। ठीक, अब देखिए वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, RG प्लस 2RG 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू RG 2RG प्लस क्या, 2RG cos थीटा। राइट, तो अब देखिए यहाँ पर देख लें आप लोग, ये 2 टाइम्स RG है, 1 टाइम्स से कितना हो जाएगा, 3RG, ये कितना 2RG cos थीटा हो जाएगा। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर मैं RG कॉमन ले लूँ, 3 प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा, और V विल बी इक्वल टू रूट में RG 3 प्लस 2 cos थीटा। दिस इज द क्या, जनरल फॉर्म ऑफ द क्या, वेलोसिटी, जनरल फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी। अब यहाँ से आप किसी पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। पहला नंबर, एट लोअर पॉइंट बताइए थी, यानी एट पॉइंट क्या, एट पॉइंट ए थीटा कितनी है बताइए, 0 ना, तो आसानी से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। वी ए कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, रूट में RG हो जाएगा 3 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। वी ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 3 प्लस 2 कितना, 5RG आ जाएगा। कहाँ पे 5RG आएगा, सेकेंड नंबर, एट पॉइंट क्या बी पर आप बताएं एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। जब 90 बनेगा तो आप बताएं कितना हो जाएगा, VB विल बी इक्वल टू रूट में RG 3 प्लस 2 cos 90 मतलब 0 हो जाएगा। VB विल बी इक्वल टू रूट में, ये 0 हो गया तो यहाँ कितना आएगा, 3RG। ठीक, अब देखिए एट मैक्सिमम पॉइंट इट मीन्स एट पॉइंट क्या, एट सी थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वेरी गुड, तो बताइए कितना हो जाएगा, BC विल बी इक्वल टू रूट में RG कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 cos कितना, 180 की वैल्यू -1, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 था, 3 आता है। और यहाँ फार्मूले में हाँ माइनस आता है, तो BC विल बी इक्वल टू रूट में RG 3 माइनस 2, ये क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, RG आएगा। क्या बताइए, हमने यही तो निकाला था, सी पर यही निकाला था। तो बताइए अगर मैं डायरेक्टली निकालता तो सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ता। अगर मुझे क्या जनरल फॉर्म में फार्मूला मिल गया, इस फार्मूले से मैं एंगल रख के हर पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म तैयार करेंगे, वहाँ से एंगल रख के हम क्या करेंगे, हर जगह का टेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, टेंशन एट एनी पॉइंट P, टेंशन एट एनी पॉइंट P। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, T विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने तैयार किया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन स्टार्टिंग में तैयार किया था, यानी फर्स्ट वीडियो में तैयार किया था। तो आगे देखिए आप लोग,
आपको पता है द वेलोसिटी ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी, जनरल फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी is given by v will be equal to root में rg 3 plus 2 cos theta, v will be equal to rg 3 plus 2 cos theta। देखिए अब क्या करूंगा, द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। p विल बी इक्वल टू बताइए mg cos थीटा प्लस m बाई r, v स्क्वायर वैल्यू रखूंगा rg 3 plus 2 cos थीटा, r से r कट जाएगा, t बराबर mg cos थीटा प्लस mg 3 plus 2 cos थीटा, t बराबर mg cos थीटा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3mg plus 2mg cos थीटा। देखिए ये इसमें cos है, इसमें cos है, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3mg प्लस कितना 3mg cos थीटा। पता है दोनों में क्या कॉमन है, t विल बी इक्वल टू 3mg कॉमन है बच्चों, 1 प्लस कितना हो जाएगा cos थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द टेंशन, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द टेंशन। चलिए अब हम बारी बारी से एक पॉइंट पर निकाल लेते हैं। बताइए एट लोअर पॉइंट एट ए, तो बताइए थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में 0 लिख देता हूँ। TA विल बी इक्वल टू 3mg 1 प्लस कॉस कितना 0, 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 है, तो TA विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3mg 1 प्लस 1, TA विल बी इक्वल टू 3mg 2 हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 6, यानी TA पर कितना हो जाएगा 6mg। अब एट पॉइंट बी थीटा कितनी होती है 90 होती है, और टीबी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3mg 1 प्लस cos 90 की वैल्यू आप जानते 0 हो जाएगा, टीबी विल बी इक्वल टू कितना आएगा 3mg आएगा केवल। अब देखिए इसी तरीके से हम मैक्सिमम पॉइंट सी पर फाइंड आउट करेंगे। एट मैक्सिमम पॉइंट सी क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो अब देखिए हम टेंशन फार्मूला में मैं क्या रख देता हूँ 1 प्लस कॉस 180 माइनस 1, तो TC विल बी इक्वल टू 3mg 1 माइनस 1। आपने देखा था जब मैंने कहा था जब वेलोसिटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो टेंशन धीरे धीरे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर TC 0 आ गया, मैं वहाँ पर ऐसे ही बताया था लेकिन यहाँ फार्मूले से मैंने डिराइव करवाया। तो इस प्रकार आपने देखा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ईच पॉइंट पर आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे वो क्या कहते हैं कि आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। इस पर बेस्ट बहुत अच्छे एप्लीकेशन होंगे। अगर इस पर न्यूमेरिकल आ जाए तो इस पर जो फार्मूला याद रखे रहेगा, टाइम पीरियड का फार्मूला याद रहेगा, तो नाउ यू कैलकुलेट इजीली है, ठीक है ना। बिकॉज ये आप जनरल फार्मूला याद करेंगे तो अच्छे से आप कैलकुलेट करेंगे।